जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है उसको डायरेक्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए और कमेटी जो है वो चेक करे परफॉर्मेंस किसकी, JKSSB की। जो भी परफॉर्मेंस है JKSSB की उसको रिव्यू करे कि किस तरह की परफॉर्मेंस जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दे रहा है जम्मू एंड कश्मीर में जो भी रिक्रूटमेंट्स हो रही है। और उसके अलावा ये भी उन्होंने डायरेक्ट किया है कि ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी इसका ये भी काम होगा कि किस तरह से जो है वो JKSSB की जो परफॉर्मेंस है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, उसको और ज़्यादा एफिशिएंटली किस तरह से अपना काम करने के लिए डायरेक्ट किया जाए। ये सारी चीज़ें जो है वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रिव्यू किया जाए, उसके परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाए कि क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ चीज़ें इसमें और इंक्लूड की जानी चाहिए। इसके अलावा और हम बात करेंगे कि जो कल JKPSI केस कोर्ट केस की जो हियरिंग थी उसका क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, लाइव आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके अलावा जो JKSSB है उनकी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट 2 से 4 अपडेट्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने अपडेट किए हैं, वो भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इन सभी टॉपिक्स पे हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव है और कुछ चीज़ें यहाँ पे अगेन नेगेटिव है जो पिछले 4, 5 या 6 महीने से, अगर मैं बोलूँ 2 साल से कंटिन्यूसली चलती आ रही है, वही यहाँ एक बार फिर से देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम गुड न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम JKPSI कोर्ट केस की बात करेंगे और जो नई रिक्रूटमेंट्स या जो नए रिजल्ट्स आउट किए हैं, रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ में जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट यहाँ पे आउट हुआ है। आप ऑफिशियल वेबसाइट जो JKSSB की है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको उस रिज़ल्ट का PDF देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो ड्राइवर है, ड्राइवर की भी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आउट कर दी गई है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें, ड्राइवर की जो रिज़ल्ट है वो भी आउट कर दिया गया है, वो भी आप ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर देख सकते हो। इसके अलावा अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एक गुड न्यूज़ है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पायरेंट्स के लिए, वो ये है। यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर। क्या डायरेक्ट किया है? ये जॉटिंग्स, डेली जम्मू जॉटिंग्स जो न्यूज़पेपर है जिसने स्टार्टिंग से ही जब स्कैम हुआ था तब भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स दिए, उसके बाद आज भी अप टू डेट यहाँ पे हमें रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्चुअल में क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स रिव्यू कमेटी टू चेक परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यानी जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसको बोला गया है कि आप एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करिए जो कि चेक करेगी परफॉर्मेंस किसकी, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। यहाँ पे हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं क्या कुछ चीज़ें बोली गई है। On the direction of Ministry of Home Affairs, Government of India, the Government of Jammu and Kashmir has constituted the committee mainly to review the functioning of the Jammu and Kashmir Service Selection Board, which has almost lost its credibility to achieve the purpose for which it was created in past by the then government. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक कमेटी जो है वो has been established by the Government of Jammu and Kashmir to check the performance of Service Selection Board, जिसने अपनी जो credibility है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है। जिस तरह से उन्होंने पास्ट में 1-2 साल में परफॉर्म किया है उससे जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो एक न्यूट्रलिटी है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि यहाँ पे एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए जो इसकी परफॉर्मेंस देखे। परफॉर्मेंस देखने के अलावा द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो GAD है यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, has constituted a high-level committee to review the functioning of JKSSB due to its dismal performance in last 2 years। तो उन्होंने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, एक हाई लेवल कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है क्योंकि 2 साल से जो डिसमल परफॉर्मेंस चल रही है JKSSB को उसके रिलेटेड। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी वाइड इट्स लेटर नोटिफिकेशन नंबर ये हैज़ डायरेक्टेड द चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू टेक अ रिव्यू ऑफ द JKSSB which
विच हैज़ अटरली फेल्ड इन कंडक्टिंग द एग्ज़ाम्स फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे होम मिनिस्टर ने हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ तक बात पहुँच चुकी है, तो हम इससे ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी एक गुड न्यूज़ ही है। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर कोई डायरेक्शन देता है, उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपना काम स्मूथली, अपना काम जो है वो इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका होता है अपना, जो डायरेक्ट करता है किसी भी बोर्ड को एग्ज़ाम कराने के लिए, वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर जो अमित शाह है वहाँ तक बात पहुँच चुकी है। उन्होंने ही डायरेक्ट किया है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर का, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, उन्होंने इसको बोला कि रिव्यू किया जाए इन सभी चीज़ों को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड टू नो दैट ऑन 10/6/2022 द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंशियल सेक्रेटरी आर.के. गोयल टू एग्जामिन द इरेगुलरिटीज़ ऑकर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इससे पहले की बात ये भी बोली गई है, वो जानना चाहते हैं कि जो कमेटी इससे पहले स्कैम को लेके कॉन्स्टिट्यूट की गई थी सब इंस्पेक्टर के लिए एंड कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट, आफ्टर मच विच एक्शन हैज़ बीन टेकन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सबमिटेड टू द गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। तो और ज़्यादा क्या यहाँ पे डिटेल में बोला गया है वो भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। The Union Home Affairs Ministry has clearly stated in its letter the government must submit the report within 30 days that what action has been taken in this regard, but 69 days have passed against 30 days. The report is still under process as the case is very complicated. The government of Jammu and Kashmir on the direction of Home Affairs Ministry of Government of India has constituted a committee by notification number ये 3। तो इस तरह से ये चीज़ें बोलेगी कि 30 डेज़ के अंदर अंदर जो भी कल्प्रिट्स थे उनकी रिपोर्ट हमारे सामने आनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। तो यहाँ पे यानी फाइनली अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँ, एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि रिव्यू किया जाएगा सारी की सारी चीज़ों को, कि जो पकड़े भी गए उनको सामने क्यों नहीं लाया, जो करप्शन हुआ उसका क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ स्टेटस है, ये सारी कमेटी इस चीज़ को रिव्यू करेगी। तो आई होप एक अच्छी पॉजिटिव गुड न्यूज़ है ये, जिसको हम एक पॉजिटिवली मैनर में ले सकते हैं। द कमेटी विल रिव्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्दर नीचे, द कमेटी विल रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ JKSSB एंड आल्सो लुक फॉर पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स इन इट्स परफॉर्मेंस। और ये भी देखेगा कि किस तरह से JKSSB की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेट्रियोरेटिंग वाली सिचुएशन में है JKSSB। तो इस चीज़ को लुक करने के लिए एक कमेटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कल के कोर्ट केस के बारे में। JKPSI का कोर्ट केस आप बोल लीजिए, इसको एपटेक के रिलेटेड कोर्ट केस बोल लीजिए आप। इसी तरह से इसको हम JEE सिविल या JKSSB का कोर्ट केस भी बोल सकते हैं। ये सारे जो केसेस है इनकी जो हियरिंग होने वाली थी वो कल 9 जून को होने वाली थी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आई, पहले इसकी 16 या 19 जून रखी गई थी, मुझे अभी एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 16 या 19 जून को रखी गई थी। फिर एप्लीकेंट्स ने जब पिटीशन फाइल की या एप्लीकेशन दी प्रीपोनमेंट के लिए, तो इन्होंने मान ली और ये जो हियरिंग 16 या 19 को होने वाली थी इसको प्रीपोन करके 9 जून रखा गया। अब अगर किसी चीज़ को आप प्रीपोन कर रहे हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी इसको प्रीपोन किया गया। लेकिन अब अगर 16 से या 19 से 9 प्रीपोन करके भी 9 को इस केस को टेकअप ही नहीं किया गया, तो क्या फ़ायदा था इस केस को उठाने की, क्या फ़ायदा था इसको प्रीपोन करने की। ना ही जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इसको लेके कहीं ना कहीं सीरियस है, ना ही जो रेस्पोंडेंट्स हैं, ना ही जो पिटिशनर है, कोई भी इसको लेके सीरियस नहीं है। क्योंकि अगर इसको प्रीपोन किया गया था, तो प्रीपोन किया गया तो सब में एक होप जगा था कि अगर प्रीपोन किया गया तो जाहिर सी बात है सबको लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए इसको जल्दी टेकअप किया जाएगा। लेकिन प्रीपोन करने के बाद भी हियरिंग हुई नहीं और नेक्स्ट डेट इज़ लोडिंग। अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर रहा था, अभी टाइम कितना हो रहा है, 11 ऑलमोस्ट 10:58 पे मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी तक जो है वो कोई भी नई डेट अनाउंस नहीं की गई है। अभी तक जो 9 जून है वही डेट दिखा रहा है। तो जो ही कोई नई डेट आती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने का ज़िम्मे लिया है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में JKSSB ने भी, और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चीज़ें अब जल्द से जल्द होनी चाहिए। बच्चे पहले ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उस सब के बीच में एक गुड न्यूज़ ये वाली आ रही है। अदरवाइज़ तारीख पे तारीख
अब देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ कमेंट में हमेशा लिखते हो कि अगर यहाँ पे केस है JKPSI पे, यहाँ पे केस है JEE सिविल पे, तो बाकी एग्ज़ाम्स क्यों नहीं कराए जा रहे। देखिए ये जो पीछे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला था वो पोस्टपोन क्यों हुआ था, क्योंकि कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट किया था। कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट क्यों किया था कि हम एपटेक से जो है वो एग्ज़ाम नहीं देंगे, यानी अगर एपटेक एग्ज़ाम कराएगी हम नहीं देंगे, इसको डिले किया जाए। अब अगर एपटेक को एग्ज़ाम कराने के अपोजिट है कैंडिडेट्स, तो किस तरह से JK SSB एग्ज़ाम्स करा सकती है एपटेक से। हालांकि एपटेक पे रोक नहीं है एग्ज़ाम्स कराने की अभी तक, लेकिन फिर भी इस तरह के सिनेरियो में एग्ज़ाम्स कराना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस सारे बाकी के जो एग्ज़ाम्स है वो इसीलिए पेंडिंग है क्योंकि जो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी है या कंपनी जिसको हायर किया गया है वो ही कोर्ट केस में मुलविस है, वही इन्वॉल्व है, उस पर ही केस चल रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में एग्ज़ाम्स कराना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो करती है जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का जम्मू विंग है, जो फाइनल अपना वर्डिक्ट जो ही देता है तो एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल फाइनल वर्डिक्ट की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि हो सकता है 17 या 19 से जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में छुट्टियां हो रही है और वो अराउंड 7 जुलाई तक होने वाली है। तो उसके बीच में कोई भी हियरिंग नहीं होने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट डेट है वो उसके बाद ही मिलेगी। तो डिले एंड डिले, फर्दर डिले। इसीलिए मैं डे 1 से बिल्कुल भी कोर्ट केस के फेवर में नहीं था क्योंकि कोर्ट में चीज़ें जब भी जाती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। लेकिन इस सब के बीच में एक गुड न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। अब देखिए पहले की तरह अगर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद रिपोर्ट को छुपा देंगे ना, हमारे सामने स्कैमर्स आएंगे, तो फिर भी ये एक मेयर एक्सरसाइज ही होगी, फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। तो ये चीज़ें दोबारा से ना हो। होप करते हैं कि ये वाली जो न्यूज़ है ये गुड न्यूज़ हो और ये यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करे और ये जो कमेटी है ये परफॉर्मेंस सच में JK SSB का इन्हांस करे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक दो चीज़ें और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले JK SSB के एस्पायरेंट्स 4-4, 5-5 साल से यहाँ पे आप प्रिपेयर कर रहे हो और अगर एग्ज़ाम्स ना हों 5 साल से या 3 साल से 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप पे क्या बीत रही होगी वो मैं पर्सनली इतना फ़ील नहीं कर सकता हूँ आपकी बिहाफ पे, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी एहसास हो सकता है। यानी जो भी कैंडिडेट यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है वो एक दूसरे का दर्द समझ सकता है, लेकिन छोड़ना भी मत, ठीक है। देखिए आप अगर नॉलेज गेन कर रहे हो तो आप किसी और एग्ज़ाम के लिए अल्टरनेट भी कर सकते हो। देखिए SSC CGL की पोस्टें आती है, इसी तरह से JKAS की भी पोस्टें आई हुई है, उसके लिए प्री होने वाला है जुलाई में और मोस्ट प्रोबेबली जो JKPSC टेंटेटिव डेट देता है तभी वो एग्ज़ाम करा देता है। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि अगर आप उसके लिए प्रिपेयर करोगे आपका GS वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपका मैथ्स वाला पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा, आपका इंग्लिश वाला पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा, आपका जो है वो रीजनिंग वाला पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। और ये तो JK SSB के हर एक एग्ज़ाम में भी आते हैं। जब आप इतना अच्छा लेवल का पढ़ लोगे तो हो सकता है आप KSB कर लो क्योंकि आप इतने अच्छे मेहनती इंसान हो। अगर आप 3-3 साल के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इसके लिए भी कर सकते हो। CSET के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो अराउंड 27% जो पेपर का होता है वो होता है रीजनिंग, और रीजनिंग के लिए हमने कंप्लीट क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर दी है और कंप्लीट भी कर दिया है बेसिक्स। अब हमें उस पर मैराथन सेशन लाने हैं, प्रैक्टिस सेशन लाने हैं, आप वो भी जाके देखिए। आपका जो CSET 27% है वो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको देखिए 33% के आसपास आपको पास करने के लिए होना चाहिए। फिर आप और 10% मेहनत करोगे मैथ और कंप्रीहेंशन में तो आपका CSET क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो GS है उसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। पिछली बार अराउंड 40 के आसपास आउट ऑफ 200 कट ऑफ रहा था JKAS का। तो आप मान सकते हैं कि JK SSB से बहुत कम यहाँ पे कंपटीशन है। ऑब्वियसली मेहनत आपको ज़्यादा करनी है JKAS में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। यही चीज़ें हैं, थोड़ी डेप्थ में आपको पढ़नी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो आई होप चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी लग रही हैं। मैं आपको ये सब बस इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप JK SSB के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। हाँ, JK SSB के जो आप पढ़ रहे हो उसको आप छोड़ना भी एट द सेम टाइम बिल्कुल भी नहीं। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।